हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बहुत बढ़िया। पिछले वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में शुरू किया था। एक ही वीडियो में हमने खत्म नहीं किया था। एक्टिव पैसिव सीखने से पहले आपको क्या क्या चीजें आती हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो आपको एक्टिव पैसिव इजी रहेगा, उसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी। तो वहीं से शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो हमने सीखा था कि जस्ट सेकंड, सब्जेक्ट क्या है, फिर हमने ये भी सीखा था कि वर्ब क्या है, और हमने ये भी सीखा था कि ऑब्जेक्ट क्या है। लेकिन हमने बहुत ही डिटेल में इसके बारे में नहीं सीखा था। तो हमें ये सारी जो चीजें हैं उसके बारे में अच्छे से पता हो तो ही हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस कर पाते हैं। या तो हम रीडिंग कर रहे हैं या लिसनिंग कर रहे हैं इंग्लिश में, या हमें इंग्लिश स्पीकिंग करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज को कैसे बोलना है। आई मीन वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में बोलनी है या पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बोलनी है। तो हमें दो तरह के जो सेंटेंस होते हैं, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, उसको हमें अच्छे से पहले तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम बना कैसे पाएंगे? तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है या दिया गया सेंटेंस जब आप रीडिंग कर रहे हो या कहीं से सुन रहे हो, तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का। वो तुरंत ही 5 सेकंड में ही आप फिर बता पाओगे। लेकिन उसके लिए जो मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए और याद रहनी चाहिए। तो ही आप एक्टिव और पैसिव को तुरंत, मतलब तुरंत 2 से 5 सेकंड में बता पाओगे कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इस वीडियो में अभी हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टिव और पैसिव। हमें जो सेंटेंस दिया गया है या हमने जो सेंटेंस सुना है या सुन रहे हैं, वो एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का। कैसे? तो सबसे पहले सेंटेंस के अंदर क्या होना मस्ट है? मस्ट है मतलब होना ही चाहिए, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा, वरना एक्टिव वॉइस का। तो सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिया गया सेंटेंस या तो एक्टिव वॉइस का होगा या पैसिव वॉइस का होगा। दोनों में से एक तो होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस भी नहीं है और पैसिव वॉइस भी नहीं है, या एक्टिव वॉइस भी है पैसिव वॉइस भी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। या तो इंग्लिश की दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, मतलब आज तक दुनिया में जितनी भी इंग्लिश लिखी गई है उसमें से कोई भी सेंटेंस हो, वो एक्टिव वॉइस होगा या पैसिव वॉइस होगा। कैसे पता करेंगे कि एक्टिव है या पैसिव? तो हम सीख रहे हैं कि पैसिव वॉइस है कि नहीं वो डिसाइड करे। अगर पता चल जाता है कि ये पैसिव वॉइस है तो वो एक्टिव नहीं है, अगर पता चल जाता है कि ये पैसिव नहीं है तो वो एक्टिव वॉइस है। तो सबसे पहले सेंटेंस में स्टेप 1 क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं है वो ढूंढो। सबसे पहला स्टेप, कुछ मत करो, सेंटेंस में से क्या ढूंढो? वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल दिया गया है कि नहीं। क्योंकि पैसिव वॉइस पास्ट पार्टिसिपल के बिना बन ही नहीं सकता। अगर आपको कोई बोले कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस, डिसाइड करो, तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। इसका यह मतलब हुआ कि आपको क्या आना चाहिए? जितने भी इंग्लिश में वर्ब है उसमें से ज्यादातर जो डेली यूज में आते हैं उसके सारे वर्ब्स के वर्ब थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ईट यानी खाना, खाना, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है वो हमें पहले से पता होना चाहिए। अगर हमें वर्ब्स की थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो हमें पहले वो सीखने पड़ेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म सीखने पड़ेंगे। जितने भी वर्ब है, खाना, पीना, उठना, बैठना, लिखना, जाना, देखना, ये सारे वर्ब्स जितने भी हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं या डे टू डे लाइफ में, रीडिंग में, लिसनिंग में, स्पोकन में, जितने भी इंग्लिश वर्ब्स आते हैं, वर्ब्स, वर्ब
है ना, क्रियापद, उसके थर्ड फॉर्म आपको आने चाहिए अगर आपको पैसिव वॉइस सीखना है या तो परफेक्ट टेंसेस सीखने हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म ज्यादातर सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है? पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना काम चलने ही वाला नहीं है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है? सेंटेंस में से वर्ब ढूंढो और वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है वो देखो। अगर आपने देख लिया कि हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो वहां से डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस है, लेकिन हाँ पैसिव वॉइस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्या हो सकता है? उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ एक और चीज अगर मिल गई तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस ही होगा। वो सेंटेंस पैसिव वॉइस ही होगा। क्या? टू बी के फॉर्म्स, टू बी के कौन कौन से फॉर्म्स है बताओ तो मुझे जरा कमेंट में अभी, राइट नाउ बताओ। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे क्या लिखा है? टू बी जो वर्ब है उसके फॉर्म्स कौन कौन से फॉर्म है? एम, इज और आर। इनमें से कोई भी शब्द वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ है सेंटेंस के अंदर तो वो क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, समझ में आ रही है बात? चलो उसके बाद क्या हो सकता है? वॉज या वर, वॉज या वर, इसको वेयर नहीं बोलेंगे, व। एम इज आर में से कोई भी है, ये टू बी के फॉर्म से, ये एम इज का पास्ट फॉर्म है और ये आर का पास्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है। वो अभी हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि पैसिव वॉइस है कि नहीं, दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस है या नहीं है, वो 2 से 5 सेकंड में कैसे डिसाइड करें। एक्चुअली जब आपको अच्छे से आ जाता है तब 2 सेकंड नहीं, 1 ही सेकंड लगता है। कितना? 1 सेकंड। जो टीचर्स है इंग्लिश के उनको 1 ही सेकंड लगता है, लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो शुरू शुरू में वो इतना कॉन्क्रीट आपके थॉट्स नहीं होंगे, तो आप सोचोगे क्या करना है, थोड़ी थोड़ी देर में भूल भी जाओगे। धीरे धीरे आप भी 1 सेकंड में ही डिसाइड कर पाओगे कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। और क्या है बी के फॉर्म्स? एम इज आर वॉज वेयर के अलावा बी, बीइंग और बीन। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ एम इज आर तीनों में से कोई एक शब्द है, या वॉज वेयर दोनों में से कोई एक शब्द है, या बी है या बीइंग है या बीन है, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पता चला? इसका स्क्रीनशॉट ले लो चलो फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो अभी मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आप मुझे बताओ कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। आई एम called there। अभी मुझे बताओ कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। सॉरी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले देखना है कि अंदर वर्ब कहाँ है। अगर हमें वर्ब ढूंढना नहीं आता तो सबसे पहले हमें वर्ब्स मतलब तैयार करने पड़ेंगे। तो कॉल्ड, CALLED, ईडी वाला जो शब्द होता है ज्यादातर वर्ब होता है। अभी अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे याद रख सकते हो, ईडी वाला शब्द है ना। कॉल एक वर्ब है। वर्ब की लिस्ट अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। 100 वर्ब्स होते हैं, 250 वर्ब्स होते हैं, 500 वर्ब्स, तो आप 100 ऐसा लिखोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो कॉल्ड क्या है? वर्ब है। लेकिन वर्ब के टाइप फॉर्म्स होते हैं, टाइप्स, तो वो भी मैंने आगे एक वीडियो में बताया था कि कौन कौन से वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ऐसे होते हैं ना। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमारा यही तो रूल है
आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए और उसके साथ एम इज आर, वॉज वर, बी, बीइंग और बीन, इनमें से कोई भी शब्द दिया गया है तो दिया गया सेंटेंस यानी वाक्य क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। तो देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे क्या लिखा है, एम। हमारे लिस्ट में कहीं पर भी एम है, ये रहा, इसका मतलब एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। ये तो मैंने आपको समझाया, इसीलिए 1 मिनट लगा, लेकिन आप डायरेक्ट देखोगे अच्छा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके आगे एम इज आर, वाज वर, बी, बीइंग, बीन में से कोई हाँ है, पैसिव वॉइस। वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी का फॉर्म, पैसिव वॉइस, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी का फॉर्म, पैसिव वॉइस। तो आपको ये समझ में आई बात कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस कैसे ढूंढोगे। तो चलो अगली स्लाइड में हम क्या करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस। फिर हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस क्यों जरूरी है और एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। ओके, तो चलो हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेंटेंस में ऑन द फ्लाई बनाऊंगा, वी आर बीइंग टेकन समवेयर। दूसरा सेंटेंस, आई टीच इंग्लिश एवरी डे। तीसरा सेंटेंस, माय टीचर्स स्पीक इंग्लिश। चौथा सेंटेंस, आई हैव बीन informed about this। और पांचवा सेंटेंस, you have been reading this book since morning। We are being taken somewhere, हमें कहीं ले जाया जा रहा है। I teach English every day, my teachers speak English, I have been informed about this and you have been reading this book since morning। तो चलो डिस्कस करते हैं हमारा जो स्टेप्स है, कि कैसे दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, कैसे डिसाइड करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सेंटेंस है वी आर बीइंग टेकन समवेयर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस, वो डिसाइड करने के लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा है, सबसे पहले सेंटेंस में से वर्ब को ढूंढो और देखो कि कौन सी फॉर्म है। यहाँ पर टेकन, ये हमें पहले से आना चाहिए, बहुत सारे वर्ब्स हमें आने चाहिए। टेकन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस हो सकता है, हो सकता है। लेकिन सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख के बता नहीं सकते कि एक्टिव है कि पैसिव है। वो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, मतलब अभी हम कहीं पर पहुंचे नहीं है। तो उसके आगे क्या होना चाहिए, उसके आगे बी की फॉर्म्स होनी चाहिए। बी की कौन सी फॉर्म्स है, एम इज आर, वॉज वर, बी बीइंग और बीन, बी बीइंग बीन, बी बीइंग बीन। यहाँ पर कौन सा फॉर्म है, बीइंग, बी की फॉर्म है, यानी बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये कौन सा है, एक्टिव है या पैसिव ये पैसिव वॉइस है। समझ में आई बात। अभी हम क्या सीख रहे हैं, सिर्फ ये सीख रहे हैं कि दिए गए सेंटेंस या जो भी हम सुन रहे हैं कहीं पर भी सेंटेंस, उसमें से कोई सेंटेंस या कोई ज्यादा सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस, बस ये डिसाइड कर रहे हैं हम।
उसका क्या मतलब होता है, क्यों हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे करके हम अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। दूसरा सेंटेंस उसमें हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस। सबसे पहले आप देखना है आपको कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं दिख रही है। टीच यानी पढ़ाना सिखाना, वर्ब की कौन सी फॉर्म दिख रही है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता। पैसिव वॉइस होने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म अनिवार्य है। यानी आगे कुछ है और आगे बी का फॉर्म भी नहीं है वो, लेकिन हमें देखना ही नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। तीसरा सेंटेंस, माय टीचर स्पीक इंग्लिश। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यानी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं है तो क्या है, एक्टिव वॉइस। देयर आर ओनली टू ऑप्शंस, इट माइट बी आइदर एक्टिव और पैसिव। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस। यहाँ पर ईडी वाला जो शब्द है इन्फॉर्म्ड, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है कि उसके आगे वाला जो शब्द है वो देखो, या तो आगे वाले सारे शब्द में से कहीं पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे वाले जितने भी शब्द है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत आगे ही हमें बी का कोई फॉर्म दिया ही हो। शायद एक स्टेप आगे दिया हो या एक स्टेप आगे हो सकता है, वो आने वाले वीडियो में हम सीखने वाले हैं सारी चीजें। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो उसके आगे वाले शब्द सारे जितने हैं हमें देखने हैं, और उस शब्दों में से कोई भी शब्द एम इज आर वॉज वर बी बीइंग बीन, ये जो 7 शब्द है, एम इज आर 8 शब्द है, एम इज आर वॉज वर बी बीइंग बीन, तो बी के कितने फॉर्म्स है, 8 फॉर्म्स है। एम इज आर वॉज वर बी बीइंग और बीन, इतने शब्दों में से कोई भी शब्द वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आया है तो वो पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर देखो बीन, ये रहा बीन, यानी ये क्या है, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट सेंटेंस आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि दो ही चीजें तो देखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर है तो बी का फॉर्म ढूंढो, अगर वो भी दिया है तो पैसिव वॉइस, नहीं तो एक्टिव वॉइस। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दी है तो वो तो एक्टिव वॉइस ही होगा, पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता। यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, सुबह से आप ये बुक पढ़ रहे हो। रीडिंग आईएनजी दिया है, आईएनजी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है। अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो क्या नहीं हो सकता, पैसिव नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो ही पैसिव हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हम देखेंगे ऐसे सेंटेंस ओके जहां पर वो पैसिव वॉइस नहीं होगा। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसीलिए ये क्या है, एक्टिव वॉइस। चलो अभी 3-4 सेंटेंस और देख लेते हैं, मजा आएगा। पांचवा सेंटेंस था ना, अब में क्या, छठा सेंटेंस है ना, नंबर 6, छठा सेंटेंस। विजय सर हैज bought a new mobile phone। विजय सर ने एक नया मोबाइल फोन लिया है। छठा, फिर सातवां सेंटेंस, our teachers have made a planning। आठवां सेंटेंस, all the students
have been given some tasks, और एक और सेंटेंस ले लेता हूं, they are being trained for the exam। तो चलो इसको भी हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस। अब थोड़ा जल्दी करते हैं ना फटाफट, क्योंकि आगे हमने अच्छे से देख लिया है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या ढूंढना है हमें? हमें ये ढूंढना है कि दिया गया सेंटेंस है उसमें से वर्ब कहाँ है। वर्ब बॉट, ये वर्ब है। चलो सारे सेंटेंसेस में से सबसे पहले हम वर्ब ढूंढते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। वर्ब, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है पैसिव हो सकता है। आगे देखो, आगे 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 मतलब इस साइड है ना, बाई और बाई, दाई नहीं बाई। तो यहाँ पर हैज दिया है हमें, और हमारे पास क्या होना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या होना चाहिए सेंटेंस पैसिव वॉइस का होने के लिए? हमारे पास एम इज आर, was were, be, being और been, इसमें से कोई वर्ड होना चाहिए। अगर है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ये शब्द दिया है तो वो पैसिव वॉइस होगा, अगर नहीं दिया है तो नहीं होगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यहाँ पर कोई एम इज आर, वाज वर, बी, बीइंग नहीं है, मतलब ये एक्टिव वॉइस है। बस इतना ही तो है। दूसरा सेंटेंस, अवर टीचर्स हैव मेड अ प्लानिंग, हमारे टीचर्स ने, शिक्षकों ने प्लानिंग बनाई। क्या बने पता नहीं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यस, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके साथ आगे एम इज आर, वाज वर, बी, बीइंग है नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन सम टास्क्स, यहाँ पर वर्ब कौन सा है? गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यस, वर्ब की थर्ड, सारे सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दी गई है। चलो उसके आगे बीन दिया है। बीन हमारे लिस्ट में आता है, ये टू बी के फॉर्म से, टू बी के फॉर्म से, टू बी के फॉर्म्स के अंदर एम इज आर, वाज वर, बी, बीइंग, बीन में बीन। यस, ये रहा बीन, बीन है। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ये क्या होना चाहिए? एम इज आर, वाज वर, बी, बीइंग, बीन में से कुछ होना चाहिए, तो वो पैसिव वॉइस। तो ये रहा, ये सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट, दे आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए उनको ट्रेन किया जा रहा है। तो चलो देखते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कहां पर है? ट्रेन, ट्रेन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ईडी वाला होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, ज्यादातर 99%। कोई कोई ऐसा वर्ड होता है जहाँ ईडी होगा लेकिन वो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म होगी, है ना। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमें वो तो पता होना चाहिए कि ईडी वाला शब्द वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, वो आपको याद रखना पड़ता है। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे इसमें से कोई दिया है? एम इज आर, वाज वर, बी, बीइंग, बीन दिया है कुछ भी? बोलो बोलो जल्दी बताओ। हाँ सर, बीइंग दिया है, बीइंग दिया है। कहां पर? ये रहा बीइंग, यानी ये बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। तो देखा आपने, वर्ब की थर्ड फॉर्म होने के बावजूद ये एक्टिव वॉइस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होने के बावजूद ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस ही होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या दिया होना चाहिए? एम इज आर, वाज वेर, बी, बीइंग और बीन में से कुछ दिया होना चाहिए, तो ही वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा, वरना वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस ही होगा, है ना। तो अब हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में क्या देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।